हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक आप यूँ मान सकते हैं, या एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मार्केट का एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, बोला सर आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको किस तरह से ये पता लग जाता है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग हो रही है, आपको किस तरह से ये पता लग जाता है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग हो रही है। एन के माध्यम से आपको इतना एकदम छोटे से छोटे चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, देखिए जिस तरह से आपको समझ में आ सके। मुझे पता है कि मेरे चैनल में मैक्सिमम एक बिगिनर है, मुझे पता है कि मेरे चैनल में एक बेचारा वो ट्रेडर है जिसको इस मार्केट के अंदर बिल्कुल आप यूँ समझ सकते हैं कि बहुत ही कम जानकारी है। ठीक है, वो कोशिश करता है कि नए नए कुछ हमको सीखने को मिले तो मैं वहाँ से सीखूं। और मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसलिए हमारे चैनल में आए हैं कि हमको कुछ न कुछ सीखने को मिले, तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ। क्योंकि मैं आज की डेट में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई सिखाने वाला इंसान मिले तो मैं उससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है बताने को, जिस तरह से मेरे से हो सकेगा आपको मैं समझा पाऊँ, उस विधि से मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चयन को बिल्कुल निचोड़ करके रखने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। हो सकता है थोड़ा सा आपका वीडियो लंबी हो जाए, बट प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन चयन के बारे में जो जानकारी आज तक आपको 10,000 कोर्स लेकर के बताई गई है या 15,000 रुपये लेकर के आपको बताया गया हो, वो चीज़, वो बेसिक कंसेप्ट आज आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? शायद हो सकता है बहुत से मेरे पास कई लोगों का फ़ोन भी आया था, बोला सर मैंने तो ऑप्शन चयन सिर्फ सीखने के लिए मैंने 40,000 रुपये खर्च किए हैं। एक मैडम का किसी का फ़ोन आया था, बोला सर मैं ऑप्शन चयन सिर्फ सीखने के लिए मैंने 10,000 रुपये का फीस दिया 1 महीना, वो भी ऑनलाइन, और वहाँ पर भी मेरे को कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो बड़े भाई या मेरी जो भी बहन हैं, जो भी हैं मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इतने गहराई तक आप ऑप्शन चयन सीख जाएंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ यार कुछ न कुछ सीखने को मुझे मिला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ये आपके सामने निफ्टी का आपका ऑप्शन चयन ओपन, ध्यान रखिएगा निफ्टी का आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चयन अभी पूरा का पूरा ओपन नहीं है। ये जस्ट आपको LTP दिख रही। LTP का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, मतलब जो अभी आपका जो प्राइस चल रहा है LTP, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए कि आपका फिर 25,800 आपका प्राइस चल रहा है, उसका आपका इस तरफ आपके कॉल के रेट चल रहे हैं, इस तरफ आपके पुट के रेट चल रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर है। इधर आपको सब पता है कि इधर आपके कॉल के रेट आपके पुट के रेट चल रहे हैं, इधर आपके कॉल के रेट चल रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल छोड़ दीजिए, ये सारी का सारी जानकारी आपको सबको पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ पर चलेंगे हम? ओपन इंटरेस्ट, जो कि सबसे एक बड़ा अहम रोल निभाता है मार्केट के अंदर, और इसी में बहुत से लोग मतलब कन्फ्यूजन होते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, क्या करें क्या ना करें। देखिए बाकी का सारा चीज़ मैंने छुपा दिया है, आपको मेन चीज़ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जैसे काल का OI कितना है, काल का ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज कितना है, आप यहाँ पर देखिए प्लीज़, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये काल का ओपन इंटरेस्ट है, ये काल का ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज है, ये आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, और ये आपका पुट का OI आपका मतलब कितना परसेंटेज चेंज है, ये सारा का सारा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना? दिख रहा है आपको? ये OI चेंज है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज आपका चेंज है, यहाँ पर OI काल का ओपन चेंज है, और आपका वो ओपन इंटरेस्ट आपका नॉर्मल चेंज है। ठीक है, अब ये जो आपको डाटा दिख रहा होगा ना इस तरफ, ये आपका जो भी डाटा दिख रहा है, ये आप यूँ समझ सकते हैं आपका लाख में है। ये वाला आपके लाख में डाटा है, और इस साइड भी आपके ये लाख में डाटा होते हैं। और बट ये जो आपके डाटा है ना, ये वाले ये जो परसेंटेज है वो आपको एक क्लियर परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एक सिंपल है। चलिए अब मेन चीज़ क्या आती है, देखिए बहुत से लोग यहाँ पर ATM भी नहीं समझते, OTM भी नहीं समझते, ITM भी नहीं समझते। ठीक है, नहीं समझते हैं बहुत से लोग, अभी न्यू हैं। उनको एक बार मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, बोला ये बताओ ATM क्या होता है, ATM का डेल्टा क्या होता है, OTM का डेल्टा क्या होता है, कितना डेल्टा सबसे ज़्यादा डेल्टा कहाँ का होता है, पता ही नहीं। तो अब सबसे पहला बेसिक समझिए, ये आपका जो निफ्टी का ATM है, ATM हम किसको बोलते हैं समझिएगा, ATM का मतलब होता है एट द मनी। क्लियर हो रहा है? एट द मनी मतलब ATM वो प्राइस होता है जो आपका करंट प्राइस चल रहा है। निफ्टी मतलब इंडेक्स का ले लीजिए, चाहे जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो भी आप लेने ले लीजिए, जो करंट प्राइस चल रहा है उसका 10 से प्लस 10-15 पॉइंट आप यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम। एटीएम बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं, एटीएम। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। एटीएम का मतलब होता है आपका करंट रेट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर करंट रेट आपका ये अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 25,790 चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो करंट रेट है आपका ये वाला है 25,800 आपका एटीएम है, ध्यान में रखिए। तो एटीएम कॉल और पुट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं कॉल के एटीएम अलग होगा, पुट के एटीएम अलग है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। ये दोनों कॉल और पुट जो है ये आपके मान लीजिए कि एटीएम है। ठीक है, ये आपके एटीएम है, ये आपका एटीएम है। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हुआ, एटीएम का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हुआ। एटीएम ध्यान बिल्कुल नोट करके रखिएगा। चलो अब जब आपने एटीएम समझ गए, अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा चीज़। आपको यहाँ पर कुछ कलर आपको डैश दिख रहा होगा, कुछ आपको वाइट कलर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब इस केस में अगर आप यहाँ पर चलें, आपको ये थोड़ा सा ये क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा वाइटपन दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, और सेम इसके नीचे आपको यहाँ पर काल के तरफ भी आपको यहाँ पर वाइटपन दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है बड़े भाई। अब चलते बताइए, यहाँ पर ये वाला आपको इधर थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा होगा, उसके बारे में बताता हूँ। पहले आप ये वाइट वाला देखिएगा। तो जो कि ये चूँकि इस तरफ आपका काल का ओपन इंटरेस्ट है, ये आप ध्यान समझ रहे हैं, इस तरफ ये जो भी सिस्टम है इधर का आपका काल का डाटा है, और इधर का जो आपका डाटा है वो उस साइड आपका पुट का डाटा है। ठीक है, उस साइड आपका डाटा किस तरफ है, मतलब इधर के जो डाटा हैं आपके पुट के हैं, और इधर के जो डाटा हैं आपके काल के डाटा हैं। ठीक है, चलो तो ये जो वाइट दिख रहा है ना आपका, क्या होता है, ये कौन सा होता है, ओटीएम। समझिएगा, ओटीएम याद रखिएगा, मैं बार बार समझा। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट, सीधे ओटीएम का मतलब समझ लीजिए, आउट है ये बाहर वाला, आउट ऑफ द मनी हो गया। तो काल के केस में जो आपको वाइट वाला दिख रहा है वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, और जो पुट के केस में आपका जो वाइट वाला दिख रहा है वो आपका ओटीएम हो गया, मतलब वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ओक लग गया अगर आप समझ लीजिए तो ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, मतलब बाहर का प्राइस आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आपके काल के केस में ओटीएम आपको समझ में आ गया, पुट के केस में आपको ओटीएम समझ में आ गया ना भाई। ये एटीएम आपका चल रहा था, तो एटीएम से पुट के केस में ऊपर जितना भी प्राइस चलेगा वो आपका आउट ऑफ द मनी होता है, और यहाँ पर जो काल चल रहा था इसके ये नीचे वाला जो यहाँ पर इस तरह से जो प्राइस वाइट वाला चल रहा है आपका क्या होता है, ये आपका ये आउट ऑफ द मनी होता है। ये दोनों कंसेप्ट आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, अब आते हैं आईटीएम। आपने ऑप्शन चेन में तीन ही आपके एम होते हैं, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। ठीक है, तो अब आते हैं, ये देखिए आपको जो गाढ़ा वाला दिख रहा है ना, ये एरिया आपको ये थोड़ा सा क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। ये समझिएगा, ये आपको यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, ये एरिया आपका गाढ़ा दिख रहा है, और ये एरिया भी आपका यहाँ पर गाढ़ा दिख रहा है ना, हल्का सा डैशिंग कलर। ये जो कलर होता है, मतलब ये जो आपके जितने प्राइज होते हैं ये होता है आपका आईटीएम। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, आईटीएम। इधर ये आपका आईटीएम हो गया, मतलब ये जो एटीएम चल रहा था, एटीएम के ऊपर जितनी भी प्राइज हैं काल के तरफ की, ये आपके आईटीएम है। अब आईटीएम का फुल फॉर्म भी बताता हूँ, डोंट वरी। ये आपका आईटीएम है। पुट के तरफ इसका जो नीचे चल रहा है यहाँ पर डैशिंग कलर में, ये आपके आईटीएम है। ठीक है, पुट में आईटीएम ये है। अब आईटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इन द मनी। आईटीएम क्या हो गया, अंदर वाला। आईटीएम अंदर वाला, ओटीएम बाहर वाला, एटीएम सामने वाला। तीन चीज़ मैं बिल्कुल हिंदी से बता रहा हूँ, एटीएम सामने वाला, ओटीएम मतलब बाहर वाला, आईटीएम अंदर वाला। इतना तब आप समझिए, रट लो। तो ये दोनों चीज़ आपके कॉल और पुट में दोनों चीज़ थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब समझ गए। जो आपके पुट के केस में ओटीएम होगा वही आपके कॉल के केस में आईटीएम हो जाएगा। जो आपके कॉल के केस में ओटीएम होगा वो आपके पुट के केस में आईटीएम हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, है ना। ये संक्षेप में आपको विस्तृत जानकारी मिली होगी। क्लियर हुआ। चलो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। चलो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई शक नहीं होगा। है मेन चीज़ ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहला तो ये आप समझिएगा। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट क्या होता है, एक ओपन इंटरेस्ट आप ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई एक सीई की पोजीशन बाई किया। ठीक है, एक लॉट हमने यहाँ पर बाई किया, समझिएगा, एक लॉट हमने बाई किया। यहाँ पर कोई दूसरा भी व्यक्ति ने यहाँ पर 1 लॉट बाई किया, या हो सकता है उसने 5 लॉट बाई किया। कोई चौथा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति, उसने भी कॉल बाई किया, या जो भी बाई किया। तो यहाँ पर हमने बाई किया और यहाँ पर किसी व्यक्ति ने उसी को क्या करते हैं, सेल करता है, तभी तो हम बाई करते हैं। अरे क्लियर हुआ।
देखो, हम बाई कब कर पाते हैं आप बताइए? हम कॉल बाई कब कर पाते हैं, पुट बाई कब कर पाते हैं? जब कोई व्यक्ति यहाँ पर कॉल को किसी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहा होता है तभी हम बाई कर पाते हैं। अदरवाइज अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो हम बाई ही नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार एक स्टोरी सुनी होगी इस मार्केट के अंदर, अपर सर्किट लोअर सर्किट, समझते हैं? लोअर सर्किट अपर सर्किट का मतलब समझते हो? भाई जब लोअर सर्किट लग जाती है ना किसी भी आप शेयर में, ठीक है, जब आपके शेयर में जब आप लोअर सर्किट लग जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ सेलर होते हैं, बायर कोई होता ही नहीं, समझ रहे? तो जब सिर्फ सेलर होते हैं, कोई बायर ही नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर सबको डर लगता है कि भाई अब ये और नीचे जा सकता है, तो वो बोलते हैं हम लोअर सर्किट लग गई भाई, तो वहाँ पर कोई सेलर रहे मतलब कोई बायर नहीं रहेगा, तो सेलर क्या है अपने माल को सेल भी करते रहेंगे ना तभी वो सेल नहीं होगा, क्योंकि बायर कोई है ही नहीं। इसी तरह से जो आपने देखा होगा कई बार अपर सर्किट लगती है, अपर सर्किट का मतलब 5% डायरेक्ट मतलब शेयर जंप कर गया, इसके बाद होल्ड हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि प्राइस का अप डाउन मूवमेंट बंद हो गया, उसको बोलते हैं अपर सर्किट। अपर सर्किट मतलब ये हो गया कि वहाँ पर सिर्फ बायर अवेलेबल है, मतलब सेलर कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो बायर जब अवेलेबल है तो सेलर अवेलेबल नहीं होगा बड़े भाई, तो कैसे हम कोई चीज़ बाई कर पाएंगे? नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, जब तक कोई सेलर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा उस रेट में, तो हमारा वो रेट बाई ही नहीं होगा। मार्केट में इस तरह से काम होता है, समझ रहे? तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है, तो जब कोई एक सौदा बाई करता है और जब कोई उधर से कोई सेल कर रहा होता है, तो वो दोनों का मतलब ये हो गया कि एक ओपन इंटरेस्ट आपको वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई चीज़ बाई किया और किसी ने उसी सौदे को जब सेल किया होगा, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये होता है ओपन इंटरेस्ट। इसी तरह से दुनिया भर के सौदे चलते रहते हैं, इसी तरह से आपके लाखों चलते रहते हैं, तो वहीं पर उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये बताइए कि यहाँ पर जो सेल करता है ना, दो तरह के सेलर होते हैं, यहाँ पर दो तरह के सेलर होते हैं, समझिएगा। ये चीज़ जो गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करिए आपको नहीं बताएगा कोई। जो सेलर होता है आपका, उसके मतलब दो तरह से सेल किया जाता है आपका, ऑप्शन दो तरह से सेल किया जाता है। किस तरह से सेल किया जाता है? आप बोलेंगे सर दो तरह से, ये क्या बात हो गई? हाँ सुनिए, दो तरह से सेल करने का मतलब है, एक तो जो उसको सेल करता है अपने कोई सौदे को जो यहाँ पर बाई करके गया था, है ना? अरे मान रहे हैं आप इस चीज़ को कि नहीं मान रहे भाई? कोई चीज़ आपने अगर बाई किया, कोई ऑप्शन आपने बाई किया, तो आप क्या करते हो? जब आपको प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, आप उसको सेल करते हो ना भाई। आप बायर हो, एक ऑप्शन को आपने बाई किया, वहाँ पर आपने सेल किया, एक तो वो वाला सेलर हो गया, ठीक है, आप सेल कर रहे हो। दूसरा सेलर कौन होता है बताइए? दूसरा सेलर होता है जिसको हम राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा सेलर कौन होता है? जिसको हम राइटर के नाम से जानते हैं, कि हम नहीं बोलते हैं बोला यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग हो रही है, आपका यहाँ पर ऑपरेटर ने गेम कर दिया, वो सारा चीज़ कहानी होती है। जो FII DII यहाँ पर राइटिंग करते हैं, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है वो क्या करता है? राइटिंग करता है। राइटर किसको बोलते हैं? जो सेल करता है। क्लियर हो रहा है भाई? जो सेल कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं। अब चूंकि वो राइटर हम क्यों बोलते हैं? देखिए, हमने किसी ऑप्शन को यहाँ पर जो बाई किया था, तो हो सकता है हम यहाँ पर 20 रुपये वाला भी ऑप्शन बाई कर लेते हैं, करते हैं ना? हो सकता है हम यहाँ पर 50 रुपये वाला भी ऑप्शन बाई कर लेते हैं, बट इसको हम सेलिंग के लिए भी जाते हैं, तो एक सेलर हो गया। बट यहाँ पर आप ये भी समझते हैं, कोई ऐसा भी होता है बंदा जो यहाँ पर इस 50 रुपये वाले ऑप्शन को सेल भी करता है ना? क्यों वो सेल कर रहा है? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये 50 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, और वो जितना नीचे जाएगा वो उसकी प्रॉफिट है, और यहाँ पर वो 50 रुपये वाला जितना ऊपर जाएगा आपके ऑप्शन बायर की प्रॉफिट है। आप ये भी समझते हैं कि आपके सेलिंग में आपके कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, समझ रहे हैं ना भाई? आपने एक बायर, अगर आपने 50 रुपये वाला कोई ऑप्शन आपने निफ्टी बाई किया है और उसका लॉट साइज अगर आपका 25 चल रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना मैक्सिमम कैपिटल जाएगा? मैं मानता हूँ आपका 2500 रुपये जाएगा, मान लीजिए आपका कैपिटल। बट यहीं पर अगर कोई एक ऑप्शन सेलर है, अगर उस 50 रुपये वाले ऑप्शन को सेल करता है ना, तो उसको एक लॉट में लगभग आपका 60,000 आपका यहाँ पर कैपिटल इंगेज होता है। तो आप बताइए कि कहाँ आपने 2500 रुपये में काम कर लिया, वहीं पर एक ऑप्शन सेलर वो लगभग यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर पैड करेगा, तब जाकर के एक लॉट वहाँ पर वो सेल कर पाएगा, है ना? है सच नहीं है? अब आप ये बताइए, कंक्लूजन ये निकल रहा है सीधे मार्केट में कि एक बंदा है जो 60,000 रुपये वहाँ पर लगा रहा है, और मैं यहाँ पर 25,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो मैं 2500 रुपये लगा रहा हूँ, तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर? अगर मैं 2500 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जो बंदा यहाँ पर 60,000 का गेम खेल रहा है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? समझ रहे? आप लोग बोलते हो ना, बोला सर ऑप्शन में तो पैसा ही नहीं बनता। आप खुद बताइए कि एक जो 60,000 रुपये लगा करके यहाँ रिस्क ले रहा है, और आप यहाँ पर 2500 रुपये लगा करके रिस्क ले रहे हैं, तो कौन यहाँ पर प्रॉफिट बनाएगा ज़्यादा टाइम? ये आप खुद समझ लीजिएगा।
ठीक है। जो इस मार्केट के अंदर जिसके पास पैसा है, जो पैसा यहाँ पर ज़्यादा लगाएगा वो यहाँ पर ज़्यादा बार प्रॉफिट बनाएगा। सिंपल बात है। चूँकि उसका रीज़न कई सारे हैं, वो इस वीडियो में मैं अभी ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 2 तो 3 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा था वो मेन बेसिक समझिएगा, ठीक है। वो चलो मैं कभी दूसरी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि क्यों यहाँ पर प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को होता है ज़्यादा, क्यों राइटर को प्रॉफिट होता है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो बेसिक मेरा कंसेप्ट ये था कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, अब देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कॉल आपका ओपन इंटरेस्ट इस तरफ है और आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट इस तरफ है ना। तो यहाँ पर कुछ डाटा आपको माइनस दिख रहा है, कुछ डाटा आपको प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और साथ साथ ये आपकी कुछ रेड लकीर दिख रही है, यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर बार टाइप का ग्रीन दिख रहा है दिख रहा है। ओके, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो आपका यहाँ पर कॉल के तरफ अगर ये इस तरह से आपके माइनस दिखते हैं, कॉल के तरफ, इस तरफ आपका डाटा कॉल का है, इस तरफ आपका डाटा पुट का है, ये पहले समझिएगा। तो जो आपके कॉल के तरफ इस तरह से माइनस जो डाटा दिखते हैं, ये माइनस दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका डाटा है ना, आप इस डाटा को एज ए सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से आप समझिएगा, बायर के व्यू से आप क्या करना चाहते हैं। बट यहाँ पर डाटा जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो आपको सेलर के व्यू से आपको समझना है यहाँ पर। तो जो ये अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पर आपने देखा, तो ये क्या इसका मतलब है कि जो सेल करके रखे थे अपनी पोजीशन, ठीक है भाई, 25,400 में रखे थे, 25,450 में रखे थे, यहाँ जितने भी ऑप्शन थे ना, यहाँ पर ये जो सेल करके रखे थे इस स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी जो ये स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो अब मार्केट इसके ऊपर निकल गई ना भाई। मार्केट अभी 25,800 चल रही ना। बट यहाँ पर इन्होंने कितने में सेल करके रखा था आप देखिए, 25,600 में भी कर रखा था, 25,550, 25,500, 25,400 में सेल कर रखा था। तो ये जो अनवाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो इनको नुकसान होना शुरू हो गया। क्लियर? जब इनको नुकसान होना शुरू हुआ तो ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगे। कॉल के तरफ जब अनवाइंडिंग होती है, जब ये माइनस आपको डाटा दिखाना शुरू कर दे, इसका मतलब आप ये समझना कि जो सेलर है कॉल के तरफ वाला, जो ऊपर सेल करके बैठा है, उसको यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो चुका है और ये अब यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, लॉस में काट रहे हैं, इसीलिए वो माइनस डाटा आपको दिखाना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ? नहीं हो रहा क्लियर? दोबारा बताता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। चलो देखो, जो ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, या अगर ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब सिंपल ये समझिए कि जो कॉल में जो सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, बायर के व्यू से नहीं सोचना है। जो सेलर बैठे थे, अब सेलर क्यों बैठे थे? सेलर इसलिए बैठे थे, उनको ये लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो जब वो नीचे आती तो उनको प्रॉफिट होता, बट मार्केट चूंकि कल ऊपर चली गई तो इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान में क्या करता है कोई भी आदमी, क्या करता है, यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है ना, कि नहीं करता? करता है ना। तो ये जो कॉल सेलर थे ना, ये अपनी पोजीशन को यहाँ से माइनस में एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस दिखाने लगा। क्लियर? ये चीज़ हुआ क्लियर। चलो अब यहाँ पर आते हैं दूसरा चीज़, यहाँ पर आते हैं हम पुट की तरफ का डाटा। देखिए आप, तो ये आपका एटीएम चल रहा था, एटीएम चल रहा है ना, तो यहाँ पर आप पुट की तरफ का डाटा देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर टोटल में पुट की तरफ में आपका क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हो रहा है ना प्लस। अरे बड़े भाई, हो रहा है प्लस कि नहीं हो रहा है? अगर आप यहाँ पर एटीएम में देखते हैं, एटीएम में ही आपका 28.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है ना। 28.4 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो अगर इस जगह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इधर के डाटा आपका क्या है, टोटल के टोटल पॉजिटिव है ना। तो अगर इधर के डाटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है बताइए। अगर इधर का डाटा पॉजिटिव है, पुट के तरफ का डाटा अगर आपके पॉजिटिव है, इसका मतलब पुट में दबादब बिल्कुल मतलब पुट राइटिंग हो रही, दबा के पुट राइटिंग हो रही। पुट राइटिंग मतलब क्यों कर रहे हैं अब ये लोग बताओ? पुट राइटिंग मतलब पुट को सेल किया जा रहा है। तो पुट को सेल क्यों कर रहे हैं लोग, आप बताइए? तो पुट को सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेलर को प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रहा है? मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो पुट सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो उस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पुट सेलर का ओपन इंटरेस्ट है भर के यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के फुल मूड में है। दो चीज़ आपको क्लियर आया ना भाई? यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई, क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। यहाँ पर आपके पुट में क्या है, दबादब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं।
ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सीधे सी बात है पुट में आपकी राइटिंग हो रही है और ज़्यादा पुट राइटर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट पुट में बढ़ रहा है तो मार्केट आपके ऊपर जाएगी, ये आप कन्फर्म मान लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर अगर आपका ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर माइनस हो रहा है तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए मार्केट ऊपर जाने का। पहला तो ये आपके काल में अनवाइंडिंग होना, दूसरा आपके यहाँ पर पुट में आपके ओपन इंटरेस्ट का प्लस होना। ये दोनों सिनेरियो ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, जाएगी, या जो भी आप समझ सकते हैं। यहीं पर अगर उल्टा होता, उल्टा का मतलब ये समझिए कि जो एटीएम चल रहा है इधर आपके पुट के तरफ का डाटा अगर निगेटिव होता, जिस तरह से यहाँ पर आपका माइनस हुआ है, अगर ये डाटा निगेटिव होता, यहाँ पर आपका माइनस दिखाता, इसका मतलब पुट में कवरिंग आ रही है। क्या बोले, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवर कर रहे हैं। शॉर्ट का मतलब होता है क्या, सेल करना। शॉर्ट का मतलब सेल करना। तो जो पुट में इन्होंने शॉर्ट किया था, पुट की तरफ जो इन्होंने शॉर्ट किया था ना, सेल किया था, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो जब पुट में शॉर्ट को कवर किया जाता है तो मार्केट कहाँ जाती है बताइए। इसका मतलब अगर ये माइनस यहाँ पर हो रहा है, पुट में आपकी सिंपल समझिए, पुट में अगर अनवाइंडिंग हो रही है तो मार्केट मतलब नीचे जाएगी, क्योंकि ये भाग रहे हैं, ये डर के मारे भाग रहे हैं। और उसी टाइम क्या होगा, आपका काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका भर भर के यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब प्लस होगा। यहाँ पर काल का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस होगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस होगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। चलो, ये मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं कोशिश देखो अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर दूसरा पहलू में चलते हैं। कई लोग आपको ये बताते होंगे, बोला सर जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वहाँ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करना है। अगर आप ऑप्शन चेन के माध्यम से डायरेक्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो आप वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर आप पुट की तरफ देखें, पुट की तरफ का अगर आप डाटा देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस जगह आपका क्रिएट है, वो आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओटीएम में नहीं जाना है, मतलब जैसे आपका ये एटीएम हो गया, एटीएम से आपको 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस आपको अप डाउन लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो पहला डाटा सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्रिएट है, 25,700 में आपके कितने ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर पुट की तरफ, 49 लाख, लगभग 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 25,500 में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट है जो कि 75 लाख का है। अगर ये आप यहाँ पर इस तरह से जो आपको दिख रहा होगा लंबी सी ग्रीन कलर की शैडो दिख रही है, वो भी सबसे ज़्यादा इसी जगह है, 25,500। इसका मतलब पहले समझिएगा, 25,500 में अगर आपका यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है जो कि 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्लियर है कि आपकी जो निफ्टी है वो 25,500 के नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर पुट में राइटिंग हो रही है, पुट राइटर सबसे ज़्यादा 25,500 में बैठे हुए हैं, उसके बाद आपकी 25,700 में पुट राइटर बैठे हुए हैं। सेकंड मतलब आपके 25,700 में भी पुट राइटिंग हो रही, आपके 25,500 में भी पुट राइटिंग हो रही। ये जो पुट राइटर हैं ये बोल रहे हैं कि मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं आपको। ये जो 25,500 में पुट राइटिंग हो रही, 25,700 में पुट राइटिंग हो रही, ये बोल रहे हैं कि मैं 25,700 नहीं जाने दूंगा। अगर 25,700 में गलती से चला भी नीचे गया तो 25,500 से नीचे तो किसी हाल में नहीं जाने दूंगा इस मार्केट को, ये आपके पुट राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं काल की तरफ। यहाँ पर काल में देखिए एक और तमाशा आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके 26,000 में भी आपकी अनवाइंडिंग हुई है, 26,000 में भी आपकी अनवाइंडिंग हुई। इसका मतलब क्या है, जो 26,000 में सबसे ज़्यादा आपके ओपन इंटरेस्ट क्रिएट थे काल के तरफ है, 26,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपने देखा होगा कि 60, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट था, ठीक है। और कल आपका यहाँ पर 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है, ठीक है, 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ। इसका मतलब क्या है, कल काल में 26,000 की काल में आपके 7 लाख माइनस हुए यहाँ पर, मतलब कल आपके काल के तरफ अनवाइंडिंग हुई है, मतलब काल के तरफ 26,000 की काल में जो सेलर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया है। मतलब उनको ये भी डर है कि ये जो निफ्टी रानी है ये 26,000 भी जा सकती है, इसलिए ये यहाँ पर अनवाइंडिंग कर रहे हैं। क्लियर है।
अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जब 26,000 जा सकती है, इसलिए इनको डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं कि भाई अगर मार्केट और ऊपर गई तो इनको और बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए 26,000 में भी आपकी कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि फिलहाल के लिए मार्केट मेरे दोस्त ऊपर की तरफ मतलब जाने को फुल तैयार है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है फुल कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती। ये आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। लेकिन ये डाटा आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आपकी जो एक्यूरेसी है सबसे ज़्यादा वो आपके चार्ट में है। चार्ट आप देखिए, आप डाटा के मुताबिक आप थोड़ा सा आप यहाँ पर ज़रूर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का ओवरऑल आपको ट्रेंड बता देता है कि भाई मार्केट में होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, ठीक है। बट जो चार्ट आपने देखा तो चार्ट परफेक्टली आपको सब कुछ समझाएगा कि भाई चार्ट में ये हो रहा है। मैं मोटा मोटी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डाटा रीडिंग भी सीख लिए चार्ट के साथ तो आप जो है तो जल्दी नुकसान नहीं करेंगे। कि आपने कल के चार्ट में देखा होगा कि अगर यहाँ पर पुट की तरफ पूरी तरह से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपके क्रिएट किए जा रहे थे तो जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई थी ना 2-3 कैंडल में बड़ी बड़ी, अगर आपके पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता ना तो मार्केट यहाँ से धराशायी हो जाती और नीचे जाती। बट चूंकि यहाँ पर पुट राइटर बैठे हुए हैं तो उन्होंने क्या किया, वापस इनको नुकसान जब होने लगा तो वापस मार्केट को ये लोग ऊपर ले गए। क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाते तो जितने ने यहाँ पर पुट राइटिंग किया था ना, इनके सब के सेल हिट होते और फिर मार्केट में बुरी तरह से गिरावट आती है। आप यूँ समझ सकते हैं, ठीक है, बुरी तरह से गिरावट आती है। आपका हो सकता है कि निफ्टी आपकी 25,500, 25,400, 25,200 भी जा सकती थी। तो चूंकि यहाँ पर पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा की गई थी कि मार्केट ने वापस यू टर्न लिया और आपने देखा होगा कि वापस बना दिया, ठीक है। तो ये डाटा आपका बोलता है। डाटा में आपको ये समझना पड़ेगा कि डाटा यहाँ पर क्या बोलता है। मैंने मोटी माटी आपको डाटा बताया है, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पर बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। देखो ये आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर समझिएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका लेटेस्ट टाइम में कितना आपका डाटा चेंज हुआ, मतलब कितना चेंज हुआ। इधर का भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्यों भरोसा कर सकते हैं? चूँकि कल का सबसे ज़्यादा अगर आप पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो कहाँ पर हुआ है सबसे ज़्यादा आपका 40, यहाँ पर 25,700 में सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है ना। उसके बाद आपका 25,600 में हुआ है ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भर के आ रहे हैं पुट राइटर, ये भर के आ रहे हैं। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है तो 25,700 से नीचे नहीं जाएगी, ये बोल रहे हैं, पुट राइटर बोल रहे हैं। इनको देखना पड़ता है, ये आप यहाँ पर समझिएगा। इनको देख करके ही आप यहाँ पर कोई डिसीजन लीजिए, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज आप इधर उधर की न्यूज़ में जाएंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहीं पर ऊपर देखिए, जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा था, यहाँ पर भी आपको 26,000 में दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। और इधर कॉल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट देखिए बहुत कम क्रिएट हुआ है। कॉल की तरफ कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट हुआ है? अगर आप देखते हो 26,200 और यहाँ पर 26,100 में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्रिएट है? 26,200। हाँ, 26,200 ऊपर है, उसको वहाँ तक हो सकता है उसके ऊपर ना जाए मार्केट आपकी। तो क्या है इसका मतलब? सिंपल ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि भाई किसी भी कंडीशन में आपको ऊपर मतलब नीचे गिरे मतलब समझ रहे हैं, मार्केट मान लीजिए कि टॉप में है, यहाँ पर मान लीजिए टॉप में है, तो अगर मार्केट आपकी नीचे गिरती है तो नीचे अगर गिरती है ना तो यहाँ पर जो भी आपको पोजीशन मिले यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? कॉल बाई में ध्यान देना चाहिए। ये आपका डाटा के मुताबिक ये बोल रहा है, मतलब जितना गिरे वहाँ पर आपको बाई ही करना चाहिए कॉल की तरफ। क्योंकि आप बताएं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कहाँ से बाइंग आएगी। तो बड़े भाई 25,700 में पहली बाइंग आएगी आपकी। मार्केट अगर भले आपके 25,800 में है तो अगर मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट आपकी गिरती भी है ना, तो जैसे 25,700 जाएगी तो यहाँ से आपकी बाइंग आ जाएगी। क्योंकि ये लोग क्या है, ऊपर पुश करेंगे मार्केट को और वापस आपकी बाइंग आ जाएगी। अगर गलती से मान लीजिए ठीक है बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया तो फिर 25,500 के बाद तो यहाँ पर गिरना मुश्किल हो जाएगा। 25,500 से वापस आपकी बाइंग आएगी। मेरा मतलब सिंपल ये समझिए कि जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, अगर उस जगह मार्केट आपकी मिलती है ना किसी भी कंडीशन में, वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट वापस आपकी रिटर्न कर जाएगी। मैं पुट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपकी जब कॉल में यहाँ पर डाटा दिखाई देगा, जब कॉल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो अगर मार्केट कॉल की तरफ मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर चली गई और आपको दिख रहा है यार, यहाँ पर आपको दिख रहा है यार 25,800 में सबसे ज़्यादा कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, इसका मतलब आप यहाँ पर एक बार पुट की तरफ सोच सकते हैं और मार्केट वहाँ से गिर जाएगी। क्योंकि ये लोग जो राइटर है ना, कॉल के राइटर, वो गिरा देंगे मार्केट को। इस तरह से आपको क्या करना है? ट्रेड करना है। क्लियर हुआ? देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही, आई थिंक ये 36 मिनट की हो गई। मेरे हिसाब से
आज ओपन इंटरेस्ट में इतना ही मैं बताऊंगा, बाकी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। बहुत कुछ है इसमें कवर करने के लिए, डेल्टा है, थीटा है, गामा है, बेगा है, रो है, सब कुछ है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको आज कवर कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए, डाटा रीडिंग करिए। इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा वापिस बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए वीडियो थोड़ा सा इस तरह से, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर हूं और मेरा सिस्टम अभी मेरे पास है नहीं। तो मैं मोबाइल से मैं सोच रहा हूं चलो वीडियो बना देता हूं आपको। देखो समझने वाला, रीडिंग करने वाला वो किसी भी कंडीशन में कर लेगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय एंड गुड नाइट।